नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आने वाली 5 बड़ी भर्तियों के बारे में, जिसका विज्ञापन 2021 में जारी किया जाएगा। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। शैक्षिक अहर्ता क्या मांगी जाएगी, नियुक्ति के बाद कार्य क्या होगा, नियुक्ति के बाद वेतन कितना मिलेगा और विज्ञापन कब तक आएगा। आपको मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, 2020 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया था। जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं इंतजार करते रह गए, वेबसाइट देखते रह गए, लेकिन एक भी नोटिस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर देखने को नहीं मिला। 2021 में प्रतियोगी छात्रों को काफ़ी उम्मीद है, पर भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कारण है पेट। अगर पेट लागू होगा तो विज्ञापन में विलंब होगा तो भर्ती पूरी नहीं होगी, या 100% सही है। अगर पेट नहीं होगा तो कुछ भर्तियां पूरी होंगी, तब भी कुछ भर्तियां अधूरी होंगी। जो 5 बड़ी भर्तियां हैं वह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि 5 बड़ी भर्तियों में पदों की संख्या काफ़ी है और इससे आप लोगों को काफ़ी उम्मीद है। कम से कम इन 5 भर्तियों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 60 लाख कैंडिडेट आवेदन करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शासन को जो प्रस्ताव भेजा है पाठ्यक्रम को लेकर, अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, क्योंकि पेट के संबंध में 90% कार्य पूरा हो चुका है, 10% कार्य बचा हुआ है। पाठ्यक्रम को अगर मंजूरी मिल जाती है तो एक भी भर्ती पूरी हो पाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। अब पाठ्यक्रम को मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी यह शासन पर निर्भर करता है। अभी तक की जो जानकारी है, पाठ्यक्रम को मंजूरी नहीं मिली है। तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो एक एक बात को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, एक एक जानकारी दूंगा। आप मेरी बातों को सुन लेंगे तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्व लेखपाल भर्ती। बहुत ही पॉपुलर भर्ती है और इस भर्ती के लिए आवेदन लगभग 30 लाख आएंगे अगर पेट नहीं होता है। अगर पेट होता है तो पेट के लिए 35 से 40 लाख आवेदन होगा, और जो पेट क्वालिफाई करेंगे उनमें भी एक मेरिट बनाई जाएगी, जिसके संबंध में आपको जानकारी होगी। एक वीडियो मैंने अपलोड किया, उसे आप देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और जितने पद होंगे उसके 15 से 18 गुना कैंडिडेट सेकेंड स्टेज की परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आपके अवसर समाप्त हो जाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर पेट क्वालिफाई नहीं होते हैं तो 1 वर्ष में आने वाली किसी भी भर्ती में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, पेपर ऑफलाइन होगा पेट का। और ऑफलाइन पेपर होने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, पहली बार पेट का आयोजन होगा तो किस प्रकार से आयोजन होगा और पेट में क्या क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, भविष्य में आपको पता चलेगा अगर आप मेरी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। राजस्व लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन जारी होगा, अगर पेट नहीं होता है तो अप्रैल माह में आएगा, अगर पेट होता है तो सितंबर माह तक आएगा। शैक्षिक अहर्ता 12वीं पास प्लस ट्रिपल सी अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर पाएंगे। आयु आपकी 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। नियुक्ति के बाद कार्य, राजस्व का क्या कार्य होता है, भूमि संबंधित कार्य होते हैं। आपको खसरा खतौनी बनाने का अधिकार होता है। आप निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि कार्य कर सकते हैं। तो यही कार्य होते हैं। और फील्ड वर्क होता है। आपको 15-20 गांव मिल जाते हैं, जिसे हल्का कहते हैं ग्रामीण में, जिसे आप क्षेत्र भी कह सकते हैं। 15-20 गांव का क्षेत्र आपको मिलेगा और आप उसी क्षेत्र में अपना कार्य करेंगे। भूमि का लेखा जोखा रखेंगे, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाएंगे, जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे। और जो आपको वेतन मिलेगा वह 26,700 कुछ रुपए मिलेगा। हो सकता है कि भर्ती आए और भर्ती पूरी हो, आपको नियुक्ति पत्र मिले, तब तक वेतन 27,000 या 28,000 हो जाए। तो आप जो है विज्ञापन का इंतजार करें। अगर पेट लागू नहीं होगा तो अप्रैल माह में, जैसा कि मेरे द्वारा भी आपको बताया गया है, और पेट लागू होगा तो सितंबर माह तक। भर्ती पूरी होने की कोई गारंटी नहीं है। दूसरी भर्ती है बीडीओ की। आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि वीडियो की चर्चा करने लगे, अभी वीडियो 2018 पूरी नहीं हुई। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं इसकी वैकेंसी 2016 में आई थी, उसके बाद नहीं आई है। मैं बात कर रहा हूं ग्राम विकास अधिकारी अर्थात विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर।
जिसको ग्राम सेवक कहते हैं, जो कि ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत आते हैं। और जो वीडियो की भर्ती आई थी उसमें पर्यवेक्षक के पद थे, समाज कल्याण ग्राम विकास अधिकारी के पद थे, जो कि ब्लॉक में एक होते हैं, जो मुझे जानकारी है, और जो पेंशन लगवाने का काम करते हैं, जो पेंशन का कार्य होता है, सरकार की योजनाएं होती हैं उसके संबंध में उनका कार्य होता है। आपको बता दें, और एक ग्राम पंचायत की आई थी वीडियो, 2018 में ग्राम पंचायत के पद थे। ग्राम पंचायत की भर्ती इसके पहले 2015 में आई थी, जो कि पूरी हो गई थी सपा शासन काल में। 2018 में आई, अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो ग्राम पंचायत अधिकारी अलग है और ग्राम विकास अधिकारी अर्थात ग्राम सेवक अलग हैं, और समाज कल्याण विभाग के ग्राम विकास अधिकारी अलग हैं। जो ग्राम विकास अधिकारी ग्राम सेवक होते हैं वह ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत आते हैं, और जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं वह ग्राम पंचायत विभाग के अंतर्गत आते हैं। दोनों का कार्य सेम है। जो ग्राम सेवक होते हैं अर्थात ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी दोनों एक ही कार्य करते हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, बस विभाग अलग है। और जो पदों की संख्या रहने वाली है 1200, क्योंकि 1600 कुछ पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया है, लेकिन 1200 ही रहेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है। वेटिंग लिस्ट को लेकर 2016 में पद खाली रह गए तो उसकी वेटिंग लिस्ट की मांग की गई है। तो अगर उसका जब तक निस्तारण नहीं होगा तब तक 1600 पदों पर विज्ञापन जारी नहीं होगा। 500 पद रोके जाएंगे, 1200 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। अगर पेट लागू होता है तो विज्ञापन अक्टूबर माह तक आएगा। अगर पेट लागू नहीं होता है तो विज्ञापन आपको अप्रैल मई माह तक देखने को मिल जाएगा। अब इसमें शैक्षिक अर्हता क्या मांगी जाएगी? शैक्षिक अर्हता 12वीं पास, CCC अनिवार्य, साथ ही साथ वेतन जितना लेखपाल को मिलेगा उतना ही आपको मिलेगा, लगभग 27,000 के करीब। कार्य क्या होता है? ग्रामीण में आपका कार्य होता है, आपका फील्ड वर्क का नौकरी है। जिस तरह से राजस्व लेखपाल जॉब करते हैं उनका भूमि संबंधित कार्य होता है, आपका बजट संबंधित कार्य होगा। जैसे आपको परिवार रजिस्टर का नकल बनाने का अधिकार होगा, गांव में शौचालय बनवाएंगे, डेवलपमेंट के सारे काम आप गांव के करेंगे। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी नौकरी है। और आप लोग जानते होंगे, अगर आपको जानकारी नहीं तो जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उनसे आप पूछिएगा कि नौकरी कैसी है। अगली भर्ती होगी चकबंदी लेखपाल का। चकबंदी लेखपाल की भर्ती एक बार आई थी, जिसमें पदों को लेकर विवाद हो गया था, क्योंकि OBC SC के पद नहीं शामिल थे। काफ़ी विवाद हुआ, आरक्षण को लेकर विवाद हुआ और विज्ञापन को रोक दिया गया। कुछ लोगों ने आवेदन भी किया है, उनका फीस भी अभी तक वापस नहीं हुआ है। अगर विज्ञापन संशोधित होकर जारी होता है और जो आवेदन किए हैं उन्हें मान्य किया जाता है तो इसमें पेट लागू नहीं होगा। अगर विज्ञापन संशोधित होकर जारी नहीं होता है, नया विज्ञापन जारी किया जाता है तो पेट लागू होगा। अगर पेट होता है तो विज्ञापन सितंबर अक्टूबर तक आएगा। अगर पेट लागू नहीं होता है तो विज्ञापन आपको मई माह तक देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि राजस्व लेखपाल भर्ती के पहले चकबंदी लेखपाल की भर्ती आ जाए। अब इसमें वेतन आपको कितना मिलेगा? वेतन आपको मिलेगा 27,000। जितना राजस्व लेखपाल का वेतन है उतना ही आपको मिलेगा। शैक्षिक अर्हता 12वीं पास प्लस CCC। अगर आपके पास CCC होगा तभी आप आवेदन कर पाएंगे, इसलिए आप लोग CCC कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। नियुक्ति के बाद कार्य, देखिए राजस्व लेखपाल का कार्य होता था खसरा खतौनी बनाना, भूमि का लेखा जोखा करना। भूमि का कार्य इनका भी है, या राजस्व विभाग है या चकबंदी के अंतर्गत आता है। अब चकबंदी में क्या होता है कि मान लीजिए आपका यह घाटा है और मैं इसको खेत में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब यह रमेश का खेत है या उमेश का खेत है या जिग्नेश का खेत है, और या फिर रमेश का है जिग्नेश का है। तो रमेश का अगर जिग्नेश के बाद खेत होगा तो रमेश का जो है खेत जिग्नेश के बाद जो है उसे एकत्रित करके एक गाटा बना दिया जाएगा और उसका नंबर ऐड कर दिया जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि चकबंदी का एक रजिस्टर आता है, उसमें पूरा लेखा जोखा होता है। तो जिसके खेत दूर दूर होते हैं उनको एकत्रित कर दिया जाता है और एक गाटा बना दिया जाता है। जैसे 7 बीघा का खेत होता है, आप देखते होंगे 8 बीघे का खेत है, 9 बीघे का खेत है, 5 बीघा का प्लाट है। तो
इस प्रकार के कार्य चकबंदी लेखपाल के द्वारा किए जाते हैं। चकबंदी लेखपाल के पास भी पावर होता है खसरा खतौनी बनाने का, लेकिन वो चकबंदी के अंतर्गत आता है। उसमें आपका पूरा गाटा दिखाई देगा, लेकिन जो नपाई जोखाई होता है और जो गाटे की देख रेख करते हैं वह राजस्व लेखपाल करते हैं। अगर कोई बात पड़ गया, चक्रोड का बात पड़ गया और आपके खेत से चक्रोड जाना है, तो राजस्व लेखपाल आकर नाप के जाएंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपका खेत कहाँ तक है और आपके खेत में चक्रोट है या नहीं। चकबंदी लेखपाल का काम बस एक ही होता है कि वे भूमि को एकत्रित कर देते हैं, जो मस्ट कार्य है उनका। तो नियुक्ति के बाद यही कार्य होता है। शैक्षिक अर्हता के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगली भर्ती होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है, परिवार कल्याण। देखिए, समाज कल्याण विभाग में भर्ती आई थी, अब परिवार कल्याण की बारी है। परिवार कल्याण में विभिन्न प्रकार के पद खाली हैं। जो सबसे ज़्यादा पद हैं वह लिपिक के हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि चकबंदी लेखपाल में पदों की संख्या क्या रहेगी। देखिए, चकबंदी लेखपाल में पदों की संख्या के संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई है वह है 2800 प्लस पद आने वाले हैं, जो 2021 में विज्ञापन जारी किया जाएगा। परिवार कल्याण में कुल पदों की संख्या 9000 के करीब रहेगी। सबसे ज़्यादा क्लर्क के पद रहेंगे, जो जानकारी प्राप्त हुई है। शैक्षिक अर्हता 12वीं पास प्लस CCC। अगर आपके पास CCC है तभी आप आवेदन कर पाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी कर लें। लिपिक का कार्य क्या होता है? जो कागज पत्र होते हैं उनका देख रेख करना, रजिस्टर मेंटेन करना, सारा लेखा जोखा अपने पास रखना, यही कार्य उनका होता है। और अलग अलग विभाग के अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं कि आप इसका कार्य देखिए, आप इसका कार्य देखिए, तो अलग अलग कार्य होते हैं। सवाल है कि वेतन कितना मिलेगा, तो 2700 मिलेगा। लेकिन अगर आपके शहर में नियुक्ति होती है तो आपका वेतन बढ़ जाएगा, क्योंकि हाउस का जो रेट होता है ग्रामीण के लिए अलग होता है और शहर के लिए अलग होता है। आपके रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसके लिए सरकार आपको पैसा देती है कि आप लीजिए क्वार्टर किराया। तो आप किराया जो देंगे वह शहर का अलग होता है और ग्रामीण में आप जाएंगे तो उसका किराया अलग होता है। तो 27,000 की जगह आपका 30 या 31,000 मंथली वेतन हो सकता है। अगली भर्ती बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है, बेसिक शिक्षा विभाग में। यह भी क्लर्क की भर्ती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती है। कुल पदों की संख्या लगभग 1000 के करीब रहने वाली है, जो मुझे जानकारी मिली है। शैक्षिक अर्हता 12वीं पास या लिपिक के पद होंगे। और मैं आपसे को बताना चाहता हूं, अगर आप 12वीं पास CCC हैं तो आवेदन कर पाएंगे। सभी में जो आयु सीमा मांगी जाएगी, जो पांचों भर्तियों का मैंने जिक्र किया है या 5वीं भर्ती में आपको बता रहा हूं, सब में 18 से 40 वर्ष आयु सीमा आपकी होनी चाहिए। अगर आप आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी। अगर आप NCC या नेशनल स्तरीय खिलाड़ी हैं, प्रदेश स्तरीय खिलाड़ी हैं, जिला स्तरीय खिलाड़ी हैं, तो इस पर आपको छूट मिलेगा और आपको नंबर दिया जाए अलग से, 2 नंबर 3 नंबर जो निर्धारित किया गया हो। जैसा कि आप देखते होंगे फॉर्म भरते समय आपको पूरी जानकारी उसमें मिलती होगी। तो अगर आप किए हैं तो आपके पास बेनिफिट है। NCC अगर आप खिलाड़ी हैं, प्रदेश स्तरीय, जिला स्तरीय या नेशनल लेवल के हैं, तो जैसा कि मेरे द्वारा आपको बता दिया गया है, क्लर्क के एक ही काम होते हैं, विभाग के अंतर्गत आते हैं। जैसे ग्राम विकास विभाग के हैं तो ग्राम विकास विभाग के जितने भी कागज पत्र हैं उसका लेखा जोखा रखते हैं, कागज पत्र मेंटेन रखते हैं। क्लर्क का यही काम होता है, कुछ अलग काम नहीं होता है। फाइल को इधर उधर करना, फाइल को दूसरी जगह पहुंचाना, इस कार्यालय से उस कार्यालय पहुंचाना, यह लिपिक का कार्य होता है। तो जो मैं आपको जानकारी दिया हूँ, आपको कैसा लगा? सभी विज्ञापन जिन जिन भर्तियों के संबंध में मैंने जानकारी दी है, 5 भर्तियों के संबंध में, अगर पेट नहीं होगा तो आपको जून के पहले सारे विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। 5 भर्तियों के विज्ञापन आपको जून के पहले देखने को मिल जाएंगे। आप आवेदन कर चुके होंगे, आपको परीक्षा तिथि का इंतजार होगा। लेकिन अगर पेट होगा तो सारे विज्ञापन सितंबर तक आएंगे, अक्टूबर तक आएंगे। भर्ती पूरी होने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 2022 का चुनाव है। आचार संहिता में भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। आप इसको नोट कर लीजिए। भले ही कोई कहे कि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो मैं कहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। जो सत्य है मैं फैक्ट बता रहा हूं, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कोई बताएगा नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।